हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2 का। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे। सो आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखो साथ के साथ समझाओ। देखिए जी, ये कंटेनर में हमारे गुलाब जामुन रखे हैं। बेसिकली यहाँ गुलाब जामुन की बात हो रही है, तो मैं यहाँ से गुलाब जामुन उठा के ढंग से बना लूं। लेट्स सपोज ये हमारा गुलाब जामुन है, ये सारे ब्लू वाले गुलाब जामुन है, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये जो गुलाब जामुन है इसके वॉल्यूम का, इस गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% इसके अंदर क्या है? शुगर सिरप। मतलब इस गुलाब जामुन में इसके वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है। क्लियर? Find approximately how much sugar syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। आपको बेसिकली क्या बताना है कि बताओ भैया 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, ये बताना है। क्लियर क्लियर, सिंपल सा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या लिखा है? each shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 cm and diameter 2.8 cm। अब यह क्या बताया गया है? देखो, क्योंकि हमें बेसिक सी पता है कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम इसका मतलब शेप भी तो पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कौन कौन से शेप इंक्लूड है ना। तो देखो गुलाब जामुन है जो कि एक तो सिलेंडर से मिलके बना हुआ है, ये सिलेंडर, और जिसके एंड पे क्या है? ये दो हेमिस्फेयर फिट है। क्लियर है? जहां देखो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को अगर मैं रेडियस में डायरेक्ट लिखूं, डायमीटर दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ रेडियस इससे पता है 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमें तो रेडियस से मतलब है ना। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ रेडियस लिख लिया कि हमें रेडियस दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, और क्या टोटल हाइट दिया हुआ है हमें गुलाब जामुन का 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ गया? आपको इस गुलाब जामुन का मतलब ढंग से बता दिया कि इसमें एक सिलेंडर है, इसके एंड्स पे दो हेमिस्फेयर फिट है, और क्या बताया है इसमें यहाँ पे कि भैया एक गुलाब जामुन के अंदर इसके पूरे वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप फिट है, मतलब फिल है, सॉरी। तो आपको फाइनली क्या बताना है? 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। क्लियर है? करेंगे फिर। हमें वॉल्यूम ऑफ पहले एक गुलाब जामुन का निकाल लें, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो 45 गुलाब जामुन का निकाल लेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कैसे करेंगे? 45 इंटू एक गुलाब जामुन का यहाँ निकाल ही लेते हैं, एक गुलाब जामुन का इंटू 45, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप पहले एक ही गुलाब जामुन का निकाल लो, और जब निकल आए तो उसका 45 से मल्टीप्लाई कर देना, 45 गुलाब जामुन का आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बस। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे निकालेंगे भैया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर। इज इट क्लियर? ये इस टाइप क्लियर है ना आपको? ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहाँ हमें सिलेंडर का हाइट नहीं दे रखा, हमें सिलेंडर का हाइट भी लगेगा। चलो अभी निकालते हैं। प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी। चलो, सबसे पहले मैं अपना हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लूं, फिर उसके बाद मैं यहाँ वैल्यूज लगा लूंगी, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिएगा। कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमें रेडियस दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 1.4 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा 1.4 सेंटीमीटर। सेम एज अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें टोटल गुलाब जामुन के हाइट में से अगर इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? सिलेंड्रिकल शेप का ये हाइट, है ना। तो वही करेंगे, 5 माइनस 1.4 और 1.4 कितना? 2.8। तो अगर मैं यहाँ करूं 5.0 2.8 माइनस करूं, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, कितना बचा? 2.2 सेंटीमीटर। हमें क्या मिल गया इधर? हाइट ऑफ अ सिलेंडर, ये भी मिल गया। चलो वैल्यूज लगाएंगे। मैं यहाँ कुछ कॉमन ले सकती हूँ, पाई आर स्क्वायर मैं कॉमन ले सकती हूँ, दोनों में है। यहाँ बचा सिर्फ हाइट प्लस 2 टू 4/3, पाई आर चला गया, यहाँ सिर्फ एक आर बचा। वैल्यूज लगा लेंगे।
22/7 इंटू रेडियस कितना है 1.4 इंटू 1.4, ब्रैकेट में हाइट अभी हमारा निकला है 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस है हमारा 1.4। ये स्टेप क्लियर है? सिंपल सॉल्व करेंगे। 7 2 जा 14 होता तो ये हो गया 0.2, अंदर तो कुछ कट पिट सकता ही नहीं है। ये स्टेप क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आप भी कैलकुलेटर यूज करेंगे। आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे। मैं आप वीडियो को मतलब लेंथ शॉर्ट रहे इस करके मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ। करेंगे तो 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 किया तो यहाँ कितना आया 6.16 अंदर हो गया 2.2 प्लस 1.4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय अगर 3 करते हैं तो ये कितना हो गया 1.87। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में 6.16 इंटू 1.87 में प्लस करेंगे हम 2.2 तो ये कितना हो जाएगा 4.07। अब 4.07 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.16 के साथ तो कितना आ जाना है भैया 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। ये स्टेप क्लियर है, लेकिन हमें कितने गुलाब जामुन का चाहिए 45 गुलाब जामुन का। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वो कितना होगा भैया 45 इंटू 25.07। अगर हम करेंगे तो कितना आ जाना है 25.07 इंटू अगर हम 45 करते हैं तो कितना आएगा 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने का आ गया भैया 45 गुलाब जामुन का आ गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया था कि गुलाब जामुन के अंदर गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है ना। तो बस 45 का 30% कर देंगे तो हमें वो क्या मिल जाएगा शुगर सिरप। क्लियर है ना? करेंगे फिर नाउ शुगर सिरप और निकालना है ना। शुगर सिरप 45 गुलाब जामुन का करेंगे तो 1128.15 इंटू 30/100 30% निकालना है तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या कर ले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 1128.15 इंटू 3 डिवाइडेड बाय कर देंगे 10 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 338.445। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो भैया 338 मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। 45 गुलाब जामुन का आपको क्या निकाल लेना है वॉल्यूम और उसका 30% कर देना है। सिंपली हमारा शुगर सिरप निकल आएगा। ठीक है, इतना दिमाग में लोचा फिट करने का जरूरत ही नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को आपके जिन फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। थैंक यू सो मच।